हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 100 टॉप क्वेश्चन जो कि साइंस के क्वेश्चन हैं। ये एसएससी जीडी को देखते हुए हमने लाया है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है जीडी में पूछे जाने की बहुत संभावनाएं हैं। तो ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न से हमने ये तैयार किया है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये रेड कलर का आपको दिखता होगा स्क्रीन पे, सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को क्लिक कर दें, क्योंकि इसी टाइप का वीडियो हम लाते रहते हैं और आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। ठीक है, तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, मधुमक्खियों का प्रजनन एवं प्रबंधन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के थक्के बनने में सहायक विटामिन है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण कहलाता है? तो सीमेंट कहलाता है कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण। ठीक है। नेक्स्ट है, खट्टे फलों में होता है? तो साइट्रिक अम्ल होता है खट्टे फलों में। खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल और विटामिन सी भी पाया जाता है खट्टे फलों में। नेक्स्ट है, कार्य की इकाई क्या है? तो जूल है। कार्य की एसआई मात्रक जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रियोन के नाम से जाना जाता है। इसी टाइप का इजी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, इसमें लड़के कंफ्यूज कर जाते हैं। इसको आप अच्छे से ध्यान दीजिए, ये नहीं कि ये इजी क्वेश्चन बता रहा है, छोड़ो दूसरे कुछ देखते हैं, वैसा नहीं है। आगे आपको हार्ड क्वेश्चन भी मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है? तो एक्वारिजिया। एक्वारिजिया में मौजूद होता है सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है? तो जॉन डाल्टन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब को दांतों से काटने के लिए किस प्रकार के दांतों का उपयोग करते हैं? तो कृदंत। कृदंत जो है आगे के दांतों को कहते हैं। 4 दांत नीचे होते हैं और 4 दांत ऊपर, तो टोटल 8 होते हैं कृदंत, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से 2 रंगों को मिश्रण करने से हरा रंग तैयार होता है? तो नारंगी और बैंगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए का अभिप्राय है? तो राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए का क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये सब याद रखना है। इसमें मैं ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जितना मैं छोटा छोटा डिटेल हो सके मैं करता जाऊँगा। नेक्स्ट है, लोलक का संचलन क्या कहलाता है? तो दोलन गति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और लोलक में जो है आप ध्यान दीजिएगा, गर्मी के समय में लोलक की कालावधि जो है वो बढ़ जाती है और ठंडे के समय घट जाती है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? तो 78% होता है। ठीक है। और 21% जो होता है वो ऑक्सीजन होता है और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, ये सब याद रखना है आपको तीनों। ठीक है, नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% और 0.01% कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट है, किसका उपयोग चिकित्सा रोगियों की जांच में करते हैं? तो स्टेथोस्कोप, जिसे हम आला कहते हैं, उससे जो है वो दिल की धड़कन की जांच करते हैं। नेक्स्ट है, मलेरिया संबंधित है? तो ज्वार से, यानी कि बुखार से। नेक्स्ट है, रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है? तो इंसुलिन। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से स्रावित होता है। और डायबिटीज़ में जो है इंसुलिन की ही कमी हो जाती है, उसके कारण डायबिटीज़ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करके मोटार के प्लास्टर का निर्माण किया जाता, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे चूना जल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को क्या कहते हैं? तो क्लोरोफिल कहते हैं। नेक्स्ट है, पीतल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है? ऑक्सीजन के कारण बदरंग हो जाता है, पीतल काला पड़ जाता है। नेक्स्ट है, बार किसकी इकाई है? तो वायुमंडलीय दाब की एसआई यूनिट है बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ के रूपांतरण को कहा जाता है? तो
उदात्तीकरण, इसे ऊर्ध्वपातन भी कहते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वपातन आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, उदात्तीकरण कम देता है। ठीक है, नेक्स्ट है किसकी परत बनने के कारण चांदी बदरंग हो जाती है? तो सल्फाइड परत के कारण। नेक्स्ट है चेचक होने की वजह है वायरस, वेरियोला वायरस के कारण चेचक होती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो ओम है, प्रतिरोध का एसआई यूनिट ओम है। सबसे व्यस्त मानव अंग है दिल, जिसे हृदय भी कहते हैं। नेक्स्ट है बेकरी में साधारण तथा उपयोग किए जाने वाला बेकिंग सोडा वास्तव में है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। सोडियम बाइकार्बोनेट से ही पावरोटी हो गया, केक हो गया, ये सबको फूलता है ये सब। ठीक है, नेक्स्ट है आनुवंशिकी की इकाई क्या है? तो जीन है। आनुवंशिकी के पिता ग्रेगर मेंडल को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवंशिकता के नियम की खोज किसने की थी? तो ग्रेगरी मेंडल, जो हमने बताया था अभी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली पाई जाती है पादप एवं पशु कोशिका दोनों में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी की स्थायी कठोरता दूर की जा सकती है? तो पोटेशियम परमैंगनेट को डालकर, पोटेशियम परमैंगनेट को डालकर पानी की स्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि में, और दूर दृष्टि में उत्तल लेंस का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी, बड़ी धमनी बोला जा रहा है तो महाधमनी। ठीक है, इस टाइप से याद रखेंगे। नेक्स्ट है सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो गैनीमेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित होता है? तो थायराइड ग्रंथि में। नेक्स्ट है समतल दर्पण की नाभिक कितनी होती है? तो अनंत होती है। ठीक है, नेक्स्ट है ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करता है? तो आयाम पर निर्भर करता है। अगला है चाय में कौन सा उत्तेजन विद्यमान होता है? तो कैफीन, इसमें थीन भी देता है। ठीक है, और कैफीन भी देता है, आपको ध्यान रखना है। कॉफ़ी में कैफीन और चाय में थीन, चाय में भी कभी कभी कैफीन देता है। ठीक है, इसीलिए एग्जाम में से ही ये निकाला हुआ क्वेश्चन है, तो आप ध्यान रखेंगे, ये गलत नहीं है। नेक्स्ट है फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो ये कृमि के कारण होता है। नेक्स्ट है मानव मूत्र होता है तो अम्लीय होता है, इसका पीएच मान 6 होता है। नेक्स्ट है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है, और विटामिन ए सबसे अधिक पाया जाता है गाजर में, पका हुआ आम में, पका पपीता में, ये सब ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रायोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है? तो रॉकेट टेक्नोलॉजी में किया जाता है। क्रायोजेनिक इंजन, जो कि बहुत ही हल्का इंजन होता है, क्रायोजेनिक इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती है? तो आँख के जो पलक होते हैं उसके किनारे कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो मीबोमियन। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन मनुष्य की आहार नाल के किस भाग में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है? तो ग्रसिका में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है आमाशय की दीवार से कौन सा एंजाइम निकलता है? तो इससे गैस्ट्रिन एंजाइम निकलता है। ठीक है, गैस्ट्रिन एंजाइम। नेक्स्ट है रुधिर किस प्रकार का एक उत्तक है? तो ये संयोजी उत्तक है, रुधिर मतलब रक्त। नेक्स्ट है साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? तो कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है साइटोकाइनेसिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांप का जहर है तो प्रोटीन है। नेक्स्ट है किस संघ की प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक है? तो आर्थ्रोपोडा की सबसे अधिक है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है अच्छे से। नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। तत्व बोला जाए तो ऑक्सीजन, और नहीं तो जल पाया जाता है सबसे अधिक। नेक्स्ट है मनुष्य के रक्तचाप को किस धमनी से मापा जाता है? तो ब्रेकियल धमनी से नापा जाता है। और रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है? मानव रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है? ये आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है
हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे N2O भी कहते हैं। नेक्स्ट है शकरकंद किसका रूपांतरण है? तो जड़ का रूपांतरण है शकरकंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? तो ये लिम्फोसाइट को नष्ट कर देते हैं, WBC को, ठीक है, वाइट ब्लड सेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन है? तो ग्लोबिन है। नेक्स्ट है पक्षियों को उड़ने की प्रक्रिया कहलाती है? तो ब्रेलिंग कहलाती है। और पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? तो एपो एंजाइम कहते हैं। अगला है किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? तो एड्रिनल हार्मोन को कहते हैं आपातकालीन हार्मोन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बुद्धि का केंद्र स्थित है? तो प्रमस्तिष्क में, जिसे सेरेब्रम भी कहते हैं। नेक्स्ट है कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनने में सहायक करता है? तो रेनिन। नेक्स्ट है 61 नंबर क्वेश्चन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? तो एमाइलेज उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है? तो कैरियोकाइनेसिस कहलाता है, ठीक है, कैरियोकाइनेसिस याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान की वह शाखा जो बुढ़ापे की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं क्या कहलाता है? तो जीरोंटोलॉजी कहते हैं बुढ़ापा के अध्ययन को। अगला है प्रोटीन की इकाई क्या है? तो अमीनो अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर के किस अंग में एंटीबॉडी बनता है? ठीक है, तो ये जो है टॉन्सिल में बनता है एंटीबॉडी। नेक्स्ट है जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है? तो वसा एवं सेलुलोज की, ठीक है, वसा एवं सेलुलोज की बनी होती है जीवाणुओं की कोशिका भित्ति। नेक्स्ट है प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो ये लिपिड एवं प्रोटीन से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है? तो सेलुलोज है। अगला क्वेश्चन है जीन को वहन करने वाली आनुवंशिक इकाई क्या कहलाती है? तो गुणसूत्र कहलाती है। जीन की इकाई गुणसूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? तो प्रोटीन का। प्रोटीन में नाइट्रोजन जो है अनिवार्य, मतलब अवश्य ही होता है। नेक्स्ट है सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक है, ठीक है, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन है, बहुत ही खतरनाक होता है वो। नेक्स्ट है तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो न्यूलैंड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसेमर कन्वर्टर का उपयोग किसको प्राप्त करने में होता है? तो ये कास्ट आयरन से स्टील को प्राप्त करने में होता है। नेक्स्ट है सभी तेल किस कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं? तो ये हाइड्रोकार्बन के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क सेल का एनोड बना होता है कार्बन का। अगला है लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है, इसमें मेथेनोइक अम्ल भी कभी कभी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीशे के संचायक वाले सेल में किस प्रकार का अम्ल होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ये थोड़ा गलत हो गया है आंसर, सल्फ्यूरिक अम्ल आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट 79 नंबर क्वेश्चन है किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है? तो परमाणु क्रमांक करता है। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन है विद्युत रूप से परमाणु होता है तो उदासीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की उपस्थिति जानने के लिए प्रयुक्त यंत्र क्या है? तो सोनार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और सोनार को जो है हम मापते हैं किस चीज़ से? तो फेदोमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड के लोलक की आवर्तकाल कितनी होती है? तो 2 सेकेंड होती है, 1 सेकेंड जाने में और 1 सेकेंड आने में। नेक्स्ट है वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं वो कहलाते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। नेक्स्ट है विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है तो मृदु लोहा यानी कच्चा लोहा। नेक्स्ट है स्नेल का नियम संबंधित है तो प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है स्नेल का नियम। नेक्स्ट है
कांच में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है और बैंगनी का सबसे अधिक होता है। ठीक है, और लाल का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और बैंगनी का कम होता है। नेक्स्ट है, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो वायुमंडलीय अपवर्तनांक। ये क्वेश्चन जो है इसमें अच्छे से आप याद कर लीजिए, इसमें लड़के बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं। अपवर्तनांक जिसे बोला गया है सबसे कम किस में होता है, इसमें जो है लड़के बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं। इसमें अपवर्तनांक सबसे कम जो बोला गया है उसमें बैंगनी को मार के आ जाते हैं, ये लाल होगा। ठीक है, ये अच्छे से याद रख लेना है। तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस में होता है? लाल में। और तरंगदैर्घ्य कम किस में होता है? तो बैंगनी में। तरंगदैर्घ्य ये चीज़ याद रखना है। और ये अपवर्तनांक उसी का उल्टा हो गया, अपवर्तनांक कम होता है लाल में और अपवर्तनांक अधिक होता है बैंगनी में। ठीक है, ये अच्छे से आप लोग याद कर लेना है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, तारों के टिमटिमाने का कारण है? तो वायुमंडलीय अपवर्तनांक है। ठीक है, नेक्स्ट है, धूप के चश्मे की पावर होती है? तो 0 डायोप्टर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? तो निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष को ही इंग्लिश में हम कहते हैं मायोपिया और दूर दृष्टि दोष को कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट है, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? तो एड्रिनल हार्मोन स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो फूल की कली से प्राप्त होता है लौंग। लौंग को आप देखे ही होंगे। नेक्स्ट है, सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है? तो यूकेलिप्टस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शकरकंद किसका रूपांतरण है? तो ये जड़ का रूपांतरण है। नेक्स्ट है, हर्ट्ज किसके मापन की इकाई है? तो आवृत्ति का हर्ट्ज, आवृत्ति का इकाई है हर्ट्ज। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? तो मेंडलीफ ने किया था। और आप हमें बताएंगे आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किन्होंने किया था? ठीक है, वो आप हमें बताएंगे। नेक्स्ट है, प्लाज्मोडियम विवाह एक्स किस रोग का कारण होता है? तो मलेरिया का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर के आविष्कार कौन थे? विद्युत मोटर एसी के आविष्कार कौन थे? अल्टरनेटिव करंट से जो विद्युत मोटर चलती है उसका आविष्कार कौन थे? तो निकोला टेस्ला। ठीक है, निकोला टेस्ला। और आखिरी क्वेश्चन है आज का हमारा, जहाज की गति मापी जाती है? तो ये नॉट मील मतलब नॉटिकल मील में मापी जाती है और एक नॉटिकल मील बराबर 1.8 किलोमीटर होती है। यहाँ समाप्त हो जाती है दोस्तों हमारे 100 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एसएससी जीडी के लिए। ये क्वेश्चन आपने देखा ही होगा, बहुत ही अच्छे लेवल के ये क्वेश्चन थे। तो यहाँ तक के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर कर लें। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ अब आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।